ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 में ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, इस लेसन में आप इसको कैसे पूरे इस लेसन को सॉर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मैं इस पूरे लेसन को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला आपका इस लेसन का बेसिक नॉलेज है जिसका जैसे है कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक, आफ्टर दैट केमिकल इक्वेशन में आप जब आप पढ़ेंगे तो इसमें केमिकल इक्वेशन के टाइप आपको जानना है कि वो 2 टाइप का होता है, एक होगा बैलेंस और दूसरा होगा अनबैलेंस। क्लियर? तो इस बेसिक नॉलेज को जानने के बाद सेकेंड आपको पढ़ना है टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें जो है देखिए जैसे एडिशन है उसको बोलेंगे कंबाइनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। इतने टाइप की रिएक्शन है और ये जितने टाइप की रिएक्शंस हैं इसको सिर्फ आप 5 रिएक्शन लर्न करके सभी को लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड जो है आपको इस लेसन के लास्ट में दिया गया है रैंसिडिटी और कोरोजन। क्लियर? तो इस पूरे लेसन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो बेसिक नॉलेज है कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं किसको, और केमिकल इक्वेशन कितने टाइप का होता है, जो लेसन का नाम है। सेकेंड आप पढ़ेंगे इसमें जिसमें जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो 5, 6 या 7 टाइप का जो है टोटल, लेकिन ये इसमें 5 रिएक्शन के यदि आप 5 रिएक्शन रट लेते हैं, उसको लर्न कर लेते हैं, तो उसी का यूज करके ये सभी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और लास्ट जो टॉपिक है वो रैंसिडिटी और कोरोजन। क्लियर? तो पहले इसको स्टार्ट मैं करता हूं आप लोग के लिए कि इस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। सही यही है ना जी? यस सर। हाँ, बोलते रहिए। ठीक है, तो पहले आपको इस लेसन में जानना है चेंज के बारे में। ठीक है, तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि इस लेसन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है बेसिक नॉलेज, दूसरा है टाइप ऑफ रिएक्शन और तीसरा है रैंसिडिटी और कोरोजन। ठीक, तो पहले जो बेसिक नॉलेज है इसको पढ़ने के लिए आपको चेंज के बारे में जानना है। चेंज या जिसको बोला जाता है परिवर्तन। परिवर्तन 2 टाइप का है, एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। क्लियर? फिजिकल चेंज ऐसे चेंज को बोलेंगे जिसमें कोई न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है या कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है। क्लियर है? जैसे वाटर है, वाटर हमारी लिक्विड फॉर्म में है, उसको आप ठंडा कर रहे हैं तो आइस बन जा रहा है। जब वो लिक्विड फॉर्म में है तब भी वो H2O है, और जब वो सॉलिड हो जा रहा है तब भी वो क्या है? H2O ही है। कोई नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है। उसका फिजिकल फॉर्म सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। तो इसमें जब कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। क्लियर है? मान लीजिए कोई प्लास्टिक है बड़ा सा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने तोड़ लिया। ठीक, लेकिन पहले भी वही प्लास्टिक का मॉलिक्यूल था, और जब मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया तभी वो प्लास्टिक का ही छोटा पार्ट हो गया, लेकिन मॉलिक्यूल सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। क्लियर है? केमिकल चेंज के बारे में आपको क्या याद करना है कि जिसमें कोई नया सबस्टेंस बनेगा। मान लीजिए प्लास्टिक है, उसको आप गर्म करके हीट कर रहे हैं और वो जल रहा है, तो उसमें से स्मोक, धुआं निकलेगा, या जो मटेरियल बनेगा वो प्लास्टिक से अलग होगा। ठीक है, उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा मॉलिक्यूल का। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। आपको लर्न करना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में क्या याद किया कि कोई न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और केमिकल चेंज में नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? आफ्टर दैट फिर आप आइए इसमें केमिकल रिएक्शन। आपने पहले चेंज के बारे में जाना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिर इस लेसन के नाम पे आइए केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो इसी नॉलेज से आपको कनेक्ट करके लिखना है। अब इसमें क्या लिखेंगे? ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज होता है तो उसको क्या अंडरस्टैंड किया? नया सबस्टेंस बनता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे रिएक्शन इन विच न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस। एक रिएक्शन जिसमें नया सबस्टेंस बनेगा उसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट फिर इसमें अगला जो टॉपिक है, अब इस केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप से बता सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को कितने टाइप से? 3 टाइप। तो एग्जाम में माली प्रश्न यही पूछेगा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन आपने क्या याद किया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज हो या नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो, उसी को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन 3 तरीके से आप बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला एक सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल मान लीजिए कि HCl + NaOH। ठीक है, इसको पूरा या लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। सबसे सिंपल, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो जब पूरा आप सेंटेंस लिखेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस इक्वेशन। ठीक है, उसको और छोटा करेंगे। इसको और छोटा करने में क्या करेंगे? सिर्फ शब्दों का यूज करेंगे, वर्ड का। आपने लिख दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो लगा के लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो सिर्फ शब्द का यूज किया, तो ये क्या हो गया?
वर्ड इक्वेशन, ठीक है। उसको और शॉर्ट करेंगे तो सिर्फ सिंबल वगैरह लिखेंगे, जो प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसको लिखेंगे। ऐसे देखिए, तो केमिकल रिएक्शन को पहले आपको अंडरस्टैंड करना, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कौन सा चेंज हो, केमिकल चेंज हो। केमिकल चेंज होने का मतलब क्या है कि नया सब्सटेंस बनेगा। क्लियर है। तो अब केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप से बता सकते हैं, सेंटेंस के रूप में बता सकते हैं, दूसरा वर्ड के रूप में, और तीसरा बता सकते हैं डिफरेंट सिंबल्स के रूप में। सिंबल से जो प्रतीक होते हैं। तो मान लीजिए पहले आप लिखे से, मान लीजिए सेंटेंस बना के लिखना है, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, या अंग्रेजी में लिख रहे हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर एंड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो कौन सा इक्वेशन है, सेंटेंस इक्वेशन। क्लियर है। उसको और छोटा कर दिए, आपने लिख दिया, ऐसे लिख दिया, सिर्फ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो लगा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक शब्द यहाँ यूज किया, दूसरा शब्द यहाँ पे फिर तीसरा शब्द। तो सिर्फ आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और उसको शॉर्ट करके कुछ शब्द लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको बताएंगे हम वर्ड इक्वेशन। क्लियर है। और तीसरा मान लीजिए सिंबल लिखेंगे, से लिख दिया C+O2, एरो लगा के लिख दिया CO2। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला आपको जानना है, फर्स्ट आपको जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो उसी से लिखिए, डिफिनीशन से ही आप लिखिए, रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज हैपन। ठीक है। आफ्टर दैट फिर केमिकल इक्वेशन पूछे तो आप अपने माइंड में इसको ऐसे इस तरीके से लिंक करिएगा कि केमिकल रिएक्शन को तीन तरीके से बता सकते हैं। एक हो गया सेंटेंस के रूप में, तो क्या हो गया, सेंटेंस इक्वेशन। वर्ड के रूप में, शब्द के रूप में बता रहे हैं तब वर्ड इक्वेशन। और जो सैंपल आप देखते हैं केमिस्ट्री की किताब में ढेर सारा रिएक्शन लिखा रहता है, Cu+SO4, ऐसे तमाम प्रकार का। तो जो ये सब चीजें लिखी हुई हैं वो क्या है, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं, एक छोटा सा एक कोई आप ले लीजिए। मान लीजिए आप सबसे सिंपल आप लिख सकते हैं कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए आपको बताना है केमिकल रिएक्शन को कैसे बताएंगे आप। तो केमिकल पहला मान लीजिए आपने लिखा सेंटेंस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, सेंटेंस इक्वेशन। ऐसे आपने फिर इसमें लिखा, आपने शब्द लिखा, क्या लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये पूरा सेंटेंस ही क्या हो गया, सेंटेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है, वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में आप सिर्फ क्या लिखेंगे, वर्ड को लिखेंगे, शब्दों को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया ऐसे, मान ली कार्बन प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो लगा के फिर लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, इधर लिख दिया। ठीक है। तो कुछ शब्दों का सिर्फ यूज कर रहे हैं, मतलब उसको शॉर्ट कर रहे हैं और छोटा कर रहे हैं। और इसको छोटा करेंगे तब क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन मतलब C+O2, एरो लगा के क्या लिख दिया, CO2। क्लियर है, समझ में आ गया सभी लोगों को। ठीक है। आफ्टर दैट ये तो बेसिक नॉलेज था। इसी के साथ और थोड़ा सा आपको जानना है कि जो केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हैं जिसमें सिंबल का यूज होगा, ये दो टाइप का हो सकता है। एक होगा बैलेंस और दूसरा होगा अनबैलेंस। ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब क्या है कि जितने टाइप के, इधर जो एरो के पहले होते हैं इसको क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और एरो के बाद जो होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्लियर है, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे आप ये देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितने टाइप के एटम हैं और प्रोडक्ट में कितने टाइप के एटम हैं। और मान लीजिए इधर देखिए, इधर भी कार्बन है, अब इसको आप ऐसे, इधर भी कार्बन है और इधर क्या है, ऑक्सीजन है। इस साइड भी कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। दो टाइप के एटम इधर भी हैं, दो टाइप के एटम, और दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है। और इनकी संख्या भी सेम होनी चाहिए, नंबर भी। इधर कार्बन कितना है, 1। इधर कार्बन कितना है, 1। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2। तो दोनों तरफ कार्बन है उसकी संख्या बराबर है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है उसकी भी संख्या बराबर है। तो ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बैलेंस। समझ में आ गया, क्लियर है। अनबैलेंस में क्या होगा, मान लीजिए ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है, इस तरीके से मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है C+O, लिख दिया गया है CO2, ऐसे। क्लियर है। तो अब इसको आप पहले इसका नंबर काउंट करेंगे। इधर देखिए C कितना है, 1 है। O कितना है, 1। इधर देखिए C कितना है, 1। और O कितना है, ऑक्सीजन 2 है। तो C तो दोनों तरफ बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो ये कैसा है, अनबैलेंस। तो अनबैलेंस रिएक्शन जो होते हैं वो रियलिस्टिक में, रियल में वो पॉसिबल नहीं होते हैं। क्लियर है। तो केमिकल इक्वेशन कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको बोलते हैं, कि जो है द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल इक्वेशन शुड बी इन विच फॉर्म, बैलेंस फॉर्म।
किसी को कोई प्रॉब्लम? इतना समझ में आ गया? तो देखिए ये जो था टोटल नॉलेज, ये था इसलिए कि आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज जानना है। ये पहला बेसिक पार्ट था इस लेसन का, समझ में आ गया? और इस टोटल लेसन को कितने पार्ट में डिवाइड किए? 3 पार्ट में। पहला ये बेसिक नॉलेज हो गया, आपने देखा व्हाट इज चेंज होता है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। फिर आपने देखा केमिकल रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज हो, क्लियर है? और इसमें केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनेगा। फिर आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन को 3 तरीके से बता सकते हैं, सेंटेंस के रूप में बता सकते हैं, वर्ड के रूप में बता सकते हैं और सिंबल के रूप में बता सकते हैं, ठीक है? तो सिंबल वाला जो है वही है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार का? 2 टाइप का, बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस। रियल में पॉसिबल कौन होता है? बैलेंस वाला, समझ में आ गया? दूसरा जो पार्ट है वो टाइप ऑफ रिएक्शन है। दूसरा पार्ट क्या है? टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने एकदम इसको शॉर्ट करके लिखा है, और आप जो है सिर्फ 4-5 इसमें रिएक्शंस है, 5 रिएक्शन के बेस पे टोटल को आप लिख सकते हैं जो आपके यूपी बोर्ड में दिया गया है, ठीक है? तो पहला है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, या उसको बोलेंगे कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। तो इसमें आपको एक रिएक्शन याद करना है, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे उसका सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे जो टाइप ऑफ रिएक्शन आपसे पूछेगा तो आप उसका अर्थ ये है एग्जामिनर का कि आपको लिखना क्या है आपको मालूम होना चाहिए। पहले उस जो टाइप ऑफ रिएक्शन जो भी पूछ रहा है उसका डिफिनीशन लिखना है। क्या लिखना है? डिफिनीशन। और उसके साथ साथ एग्जाम्पल के लिए एक आपको रियलिस्टिक इक्वेशन लिख देना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टाइप ऑफ रिएक्शन जो आपके एग्जाम बुक में दिया गया है, पहला है एडिशन रिएक्शन, या उसी को क्या बोलते हैं? कंबाइनेशन, ठीक? दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या उसको फिर दूसरे टाइप का है रिडक्शन, और तीसरा है रिडॉक्स। तो तीनों को आप एक रिएक्शन में लिख सकते हैं। तीनों का अर्थ अलग अलग होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस अलग है, रिडक्शन अलग है, रिडॉक्स अलग है, लेकिन एक ही रिएक्शन से आप तीनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपका काम चल जाएगा, एक रिएक्शन आप याद करेंगे और तीनों को आप उसी के थ्रू आप बता देंगे एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर है? तो एक एक रिएक्शन में आप लोगों को बता रहा हूं। पहला है एडिशन रिएक्शन, क्लियर? एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट होते हैं वो 2 या 2 से अधिक होंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल है C+O2, एरो लगा के हमने लिख दिया CO2, क्लियर? तो यहाँ पे ये जो है इधर एरो के पहले क्या होता है? रिएक्टेंट, और एरो के बाद क्या होता है? प्रोडक्ट। तो इधर रिएक्टेंट 2 होगा या 2 से अधिक होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ एक होगा, सिंगल होगा। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। अब इसको आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी दोनों लिख सकते हैं। पूछे मान लीजिए तो आप बताएंगे कि एडिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक होता है, सिंगल होता है। अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, एडिशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर 2 और मोर देन 2 बट प्रोडक्ट्स आर ओनली 1, सिंगल। क्लियर? उसके बाद आपने इसमें लिख दिया, एक आपने याद कर लिया क्या? C+O2 CO2। क्लियर है? अच्छा, ये जो रिएक्शन आपने याद किया एडिशन रिएक्शन वाला, ये वाला, इसको एक जगह और यूज अप कर सकते हैं। एक रिएक्शन यदि कभी कभी पूछता है आपसे एक्सोथर्मिक, कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक ही रिएक्शन इसको भी वहां पे यूज कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट के साइड में हीट या एनर्जी होती है। मान लीजिए कोई रिएक्शन आप करा रहे हैं, मान लीजिए कोई मटेरियल आप मिला रहे हैं, 2 या 2 से अधिक चीजों को आपने मिलाया, तो एनर्जी बनी, वहां पे हीट वगैरह उत्पन्न हुआ, यानी कि उष्मा बन रही है, हीट बन रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप जो मार्केट से जब वो लाएंगे, आप लाइम लाएंगे, चूना लाएंगे, पत्थर, और उसको जब वाटर के साथ रखेंगे तो धीरे धीरे वो बर्तन गर्म हो जाता है, ठीक है? तो यानी कि वाटर और चूना आपने मिलाया और हीट बन रहा है, ठीक है? एक्सो मतलब मिलाने के बाद बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोडक्ट के साइड में होगा। तो यहाँ पर आप क्या होगा, इसी रिएक्शन में आप क्या करेंगे, यही रिएक्शन आपने याद किया है, इसी के साथ यहीं पे आप लिख देंगे हीट या एनर्जी। क्या लिख देंगे? हीट या एनर्जी। तब यहाँ पर एक्सोथर्मिक का अर्थ है, तो ये नहीं देखना आपको एडिशन रिएक्शन, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसी रिएक्शन को कैसे आप यूज करिएगा, किसमें? एक्सोथर्मिक में। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? तो एक रिएक्शन आपने याद किया, और कितना रिएक्शन आप इसे लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। लेकिन जब एडिशन पूछेगा तो आपका काम है C+O2 CO2 सिर्फ लिखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसी में आप इधर प्लस करके हीट या एनर्जी लिख दिए, तो जब इधर होगा प्रोडक्ट की तरफ हीट या एनर्जी आप लिखेंगे, तो वो सभी रिएक्शन कैसे हैं? एक्सोथर्मिक, ठीक है? जब यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ हीट या एनर्जी आप लिखते हैं तो वो क्या होगा? एंडोथर्मिक। समझ में आ रहा है? ऐसे मान लीजिए कोई चीजें आपने मिलाया, 2 या 2 चीजों को मिलाया रिएक्शन करने के लिए, अब पहले हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो हीट पहले दे रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक।
समझ में आ गया? तो आप इजीली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब प्रोडक्ट के साइड में होगा हीट या एनर्जी तो क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट के साइड में होगा तब एंडोथर्मिक। क्लियर है? तो दो रिएक्शन क्लियर हो गया, दो टाइप का रिएक्शन, एक होगा एडिशन और उसी के जो रिएक्शन आपने याद किया उसको किसमें यूज करेंगे, एक्सोथर्मिक। C+O2 उधर क्या लिख देना आपको, हीट या एनर्जी लिख देना आपको। क्लियर? दूसरा जो रिएक्शन है वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन का क्या नाम है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, इसमें सेम एडिशन का ये उल्टा है। इसका एग्जांपल है CaCO3 और ये बनता है CaO और प्लस CO2। इसका क्या नाम है, डिकम्पोजिशन। क्लियर है? इसमें देखिए एडिशन में आप क्या देख रहे थे कि रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक था, प्रोडक्ट कितना था, 1। अब यहां पे क्या होगा, रिएक्टेंट 1 होगा, रिएक्टेंट 1 होगा और प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक होंगे। क्लियर है? तो उसका आप ऐसे ही जैसे आपने समझा है वैसे डिफिनीशन भी लिख देंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर ओनली 1 बट प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2। एक रिएक्शन आपने लिख दिया, क्या लिखा, CaCO3 इट गिव्स CaO प्लस CO2। यहाँ पे बताइए रिएक्टेंट कितना है, 1 और प्रोडक्ट कितना है, 2। ठीक, इसी रिएक्शन का यूज आप करेंगे इंडोथर्मिक वाले में। किसमें, जैसे एडिशन का C+O2 आपने क्या लिखा, CO2, और हीट या एनर्जी किधर लिखा, प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, तो उसको आपने क्या कर दिया, एक्सोथर्मिक। इसको किसमें यूज करेंगे, इंडोथर्मिक। तब इंडोथर्मिक पूछेगा तो यही रिएक्शन लिख के यहीं पर आपको यहीं पे प्लस करके हीट या एनर्जी लिख देना, इधर किधर, रिएक्टेंट के साइड में। क्लियर है? तो 2 रिएक्शन याद आपने किया और कितने में यूज कर सकते हैं, 4 में। एडिशन में C+O2 CO2, अब यदि एक्सोथर्मिक होगा तो सेम लिखेंगे C+O2 CO2 और उसके साथ प्लस क्या लिख देंगे, हीट या एनर्जी। ठीक है? दूसरा डिकम्पोजिशन आपने याद किया, CaCO3 एरो लगा के क्या लिखा, CaO और प्लस CO2। अब जब इधर लिखेंगे आप हीट या एनर्जी तो अब वो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अगला रिएक्शन है, अगले टाइप का जो रिएक्शन है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक ही आपको याद करना है, ये रिएक्शन है Fe+CuSO4। ठीक है, ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। देखिए ये रिएक्शन क्या बताता है आपको डिस्प्लेसमेंट में, कि यहां पे एक सिंगल एटम कोई होगा और एक मॉलिक्यूल होगा। अब इस मॉलिक्यूल में जो सबसे कमजोरी से जुड़ा होगा, सबसे कमजोरी से जुड़ा होगा, ये सिंगल मॉलिक्यूल जाके अपने जुड़ जाएगा और जो सबसे कमजोर जुड़ा होगा उसको अलग कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 फ्रेंड हैं, हमेशा साथ रहते हैं, आई वाला मॉलिक्यूल है वो मान लीजिए। क्लियर है? और एक यहाँ पे दूसरा एक लड़का है। अब इसमें चारों फ्रेंड सर्कल में एक सबसे कमजोरी जुड़ा हुआ है, जल्दी विश्वास नहीं करता है वो। ठीक है, हाँ ये बढ़िया काम हो गया, चाय वाला। क्यों, ये सब भी चीजें चाहिए नहीं। देखिए तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एक माली सिंगल एक लड़का है और एक फ्रेंड सर्कल है, इसमें 4-5 लोग हैं। अब ये एक लड़का जो है इसमें सबसे जो कमजोरी से जुड़ा होगा उसको हटाकर अपने जुड़ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक एटम क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक को जो सबसे कमजोर जुटा होगा यहाँ पे उसको अलग कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसको। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए आपने लिख लिया, ये रिएक्शन आपको याद करना है, displacement reaction in which the reaction one single atom displace any atom from the molecule। देखिए उसको किसको अच्छा कौन डिस्प्लेस किया, Fe। किसको डिस्प्लेस किया, Cu को। बस क्लियर है? अगला जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट, उसका क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपको याद करना एक रिएक्शन BaCl2 प्लस Na2SO4। अब ये बनाएगा क्या, BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, इसमें क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट में कि पहले जो रिएक्टेंट होंगे, मान लीजिए 2 रिएक्टेंट हैं और दोनों रिएक्टेंट में एक प्लस वाला भी पार्ट होगा और एक माइनस वाला। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए BaCl2 है और यहाँ पे है Na2SO4 2 रिएक्टेंट है। अब ये भी प्लस, ये यहाँ पे Cl माइनस होगा, अब Ba क्या होगा, प्लस होगा। ऐसे Na2SO4 में क्या होगा, Na प्लस होगा और SO4 माइनस होगा।
समझ में आ रहा है जी? हर दो रिएक्टेंट हैं और दोनों रिएक्टेंट में प्लस वाला पार्ट भी है और माइनस वाला भी पार्ट है। ठीक, अब इसका प्लस वाला दोनों, पहले जब इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों अलग अलग मतलब डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक का प्लस वाला दूसरे के माइनस वाले से जुड़ जाएगा और एक का माइनस वाला दूसरे के प्लस वाले से। तो देखिए यहाँ पे Ba प्लस है और SO4, यहाँ पे प्लस, ये वाला प्लस वाला SO4 माइनस वाले जुड़ गए। क्लियर है? ये Cl माइनस है, इसमें क्या है Na प्लस है, इसका माइनस उससे जुड़ गया तो Na प्लस और Cl माइनस, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। क्लियर है? तो कितना रिएक्शन हो गया? 5 रिएक्शन हो गया। क्यों नहीं, 4 इधर हो गया, 5 6 रिएक्शन हो गया। हो गया कि नहीं जी? देखो क्या एडिशन याद किए, एडिशन के साथ क्या याद किए? एक्सोथर्मिक। ठीक है, डिकम्पोजिशन के साथ क्या याद किए थे? इंडोथर्मिक। ठीक, फिर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अगला है रिएक्शन, ये तीन, एक ही रिएक्शन आपको 3 जगह काम आएगा, ऑक्सीडेशन में भी, रिडक्शन में भी और रिडॉक्स में। रिएक्शन की संख्या कितनी है? 1। अब कितना जगह यूज करोगे? 3 जगह। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको यूज करेंगे ऑक्सीडेशन में भी, ऑक्सीडेशन पूछेगा तभी इसी को लिखोगे, रिडक्शन पूछेगा तभी लिखोगे और रिडॉक्स पूछेगा तभी लिखोगे। ठीक है, ये तीनों अलग अलग टाइप की रिएक्शन है और तीनों को आपको अंडरस्टैंड करना है और एक ही रिएक्शन के बेस पे आप लिख लेंगे। क्लियर? तो वो रिएक्शन क्या है? CuO प्लस H2 और ये बनाएगा Cu प्लस H2O। क्लियर है? अब इसको समझिए पहले, जब आपसे ऑक्सीडेशन पूछेगा, क्या पूछेगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में 3 पॉइंट आपको याद करना है। जब किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो, नाम ही ऑक्सीडेशन है, तो क्या ऐड होगा? ऑक्सीजन। जब किसी चीज में क्या ऐड होगा? ऑक्सीजन। या किसी में माइनस हो हाइड्रोजन, किसी से हाइड्रोजन निकले और किसी से यदि इलेक्ट्रॉन निकले, 3 चीजें एक साथ याद करना है आपको ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडेशन का कितना कंडीशन? 3। यदि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और 2 चीज रिमूव करेंगे तब भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वो क्या क्या है? एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तब भी ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तब भी ऑक्सीडेशन। तो 3 चीजें याद करिए। प्लस H मीन्स प्लस O, जब किसी में प्लस ऑक्सीजन हो तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। माइनस H मतलब किसी में से यदि हाइड्रोजन निकले तब भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब माइनस E यदि मतलब किसी में से यदि इलेक्ट्रॉन निकले तभी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। 3 कंडीशन है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन के बेस पे आपको लिख देना है क्लास 10 में। क्लियर है? अब देखिए ये रिएक्शन ये था। इसी का उल्टा हो जाएगा रिडक्शन। मान लीजिए आपने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा, अब आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आप बताइएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। क्या ऐड होता है? क्लियर है? या क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहा है। तीनों कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इसी का उल्टा अब देखिए, प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, माइनस हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, माइनस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब इसी का उल्टा कर दीजिए तब रिडक्शन हो जाएगा। यदि किसी में माइनस मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या प्लस हाइड्रोजन हो रहा है या प्लस इलेक्ट्रॉन हो रहा है तब क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। समझ में आ रहा है सभी लोग को? अब दोनों जब एक साथ बताएंगे तो रिडॉक्स हो जाएगा। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया सभी लोग को? क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन में क्या पॉइंट याद किया आपने? याद किया प्लस ऑक्सीजन, माइनस हाइड्रोजन और माइनस इलेक्ट्रॉन। एक याद कर लिया, इसी का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक, क्या? रिडक्शन। रिडॉक्स से पूछेगा तो इस डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं, आप ये लिख दीजिए कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तब उसी को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब इस रिएक्शन में को यूज कैसे करोगे? मान लो ऑक्सीडेशन पूछे, क्या पूछे? ऑक्सीडेशन। तब यहां पर आप देख रहे हैं CuO और H2 है। H2 में ऑक्सीजन जुड़कर बन जा रहा है H2O। H2 में क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। क्या बन गया ये? H2O। तो इसमें जुड़ रहा है तो यही पे यही वाला प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। यही क्या है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब यहां पे
यहाँ पे देखिए अब CuO है, अब CuO से O निकल जा रहा है। क्या निकल रहा है? O निकल जा रहा है। जब ऑक्सीजन यहाँ पे निकलेगा तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यदि आपसे रिडक्शन पूछे तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, सिर्फ इसको लिख देंगे। क्लियर है? और यदि आपसे पूछ रहे रिडॉक्स, तब ऑक्सीडेशन भी दिखा दीजिए और रिडक्शन भी दिखा दीजिए, दोनों दिखा दीजिए। तो कौन सा रिएक्शन हो गया? रिडॉक्स। समझ में आ गया सभी लोग को? किसी को कोई समस्या नहीं है? क्लियर है? तो ये टोटल रिएक्शन एक। इस एडिशन में कितना चीजें याद किए? 2 चीजें, एक एडिशन और दूसरा क्या? एक्सोथर्मिक। और डिकम्पोजिशन के साथ क्या याद किए? इंडोथर्मिक। 4 हो गया, ये 5, ये डबल डिसिप्लिन 6 और 7 8 9 कितना हो गया? 9 रिएक्शन आपका याद हो गया। और रिएक्शन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 रिएक्शन आपको याद करना है। और जो टोटल इसमें रिएक्शन आप टाइप ऑफ रिएक्शन है किसी को आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि कैसे आप लिखेंगे। जैसे आपने देखा ना कि ये रिएक्शन है, इसमें तीनों आप यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन लिखेंगे, पूछेगा तो ऑक्सीडेशन लिखेंगे, रिडक्शन तो रिडक्शन, और फिर क्या है? और रिडॉक्स। अगला जो इसमें तो दो चीजें कंप्लीट हो गई। क्या क्या कंप्लीट हुआ? पहला एक नॉर्मल डिटेल हम लोगों ने देखा, ठीक है। दूसरा क्या देखा? टाइप ऑफ रिएक्शन। और तीसरा है रेंसिडिटी और कोरोजन, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।